नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस सेशन में हम वही संस्कृत की श्रृंखला को आगे लेके जाएंगे। संस्कृत में चूंकि हम लोग आपने देखा होगा कि अभी हम लोग जितना भी आपका संस्कृत का जो 14 चैप्टर है एक एक करके हम सभी आपको बता रहे हैं। हम लोगों ने मंगलम कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद पाटलिपुत्र वैभवम कंप्लीट कर लिया है, संस्कृत साहित्य लेखिका कंप्लीट कर लिया है। तो ये पंचम पाठ, एक और पाठ आपका मंगलम, उसके बाद पाटलिपुत्र वैभवम, संस्कृत साहित्य, तीसरा में आपका अलस कथा, उसके बाद संस्कृत साहित्य लेखिका। तो उसी श्रृंखला में आज हम भारत महिमा, जो कि आपका पांचवा पाठ है, कौन सा पांचवा चैप्टर है आपका भारत महिमा, उसे हम देखने वाले हैं लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। हमारे साथ आप लास्ट तक जुड़े रहिए। इस क्लास के खत्म होने के बाद ना आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कि भैया इस चैप्टर से, भारत महिमा इस चैप्टर से मेरा कोई क्वेश्चन छूट रहा है, मेरा कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। इस चीज की आपको प्रॉपर गारंटी है कि ये क्लास कंप्लीट करने के बाद आपको भारत महिमा से एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो भी आपके संस्कृत के 14 चैप्टर हैं, इसके अलावा इसका जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो, इसके बाद आपका हिंदी, संस्कृत जो तो खत्म होगा ही, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, सभी चैप्टर का आपको जो क्लास है इसी चैनल पे मिलने वाला है, इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं आपको हम एक दो वीडियो पकड़ा देंगे उसके बाद बोलेंगे भैया हमारे ये ऐप है, ये इस ऐप पे आ जाओ, यहाँ पे हमारा पेड कोर्स है, वो हम लोग नहीं करने वाले हैं। पूरा ईयर का 2026 अगर आपका टारगेट है, बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम दे रहे हैं आप और मन में है कि हमको स्टेट में रैंक बनाना है, हमको अपना जिला में रैंक बनाना है, हमको अपना स्कूल में नाम करना है, तो इस YouTube चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। आप 2026 में, जब मेरा वादा है कि जब आप एग्जाम देके निकलेंगे ना, तो उस समय आपको इस चैनल से बहुत हेल्प मिलेगा और भगवान करे आप हमें एक थैंक यू जरूर करेंगे। और हाँ, इस चैनल से अगर आपको कोई भी हेल्प मिल रहा है, अगर ये चैनल, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ज्यादा नहीं बोलेंगे, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं भारत महिमा। और ये आपका चैप्टर है जो कि आपका स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात नहीं होगा और सीधा टॉपिक टू टॉपिक बात होगा। मजेदार सेशन की आज शुरुआत करने वाले हैं। 4 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, 5वां चैप्टर में हम लोग आ गए हैं और इसके बाद 14वां चैप्टर आपको खत्म करने वाले हैं। इससे पहले संस्कृत में आपका ये 5वां यानी 6ठा क्लास है। एक क्लास में हमने सिलेबस बताया था प्रॉपर, संस्कृत में आपके कहां से कितने नंबर, किस चैप्टर से कितने मार्क्स की, कहां से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सभी मैंने आपको ब्रीफली क्लियर किया था और शॉर्ट में। तो एक बार आके जाके अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखे हैं, कोई भी इससे पहले का 6 वीडियो है, 5 वीडियो है, अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले आप एक बार उससे जाके देख लीजिएगा। सिलेबस वाला आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस देखने से ना आपका एक माइंड क्लियर होगा, माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि भैया इस पोर्शन से यहाँ इतना नंबर आ रहा है, तो कौन कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा व्याकरण में टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पत्र लेखन कैसे होगा, गद्यांश, ये भी हम टोटल कवर करवाएंगे। गद्यांश भी आपको लिखना सिखाएंगे, इसके अलावा आपको संस्कृत में अनुवाद लिखना सिखाएंगे, अपवर्गे तृतीया, ये सब रुच्य प्रिय, रुच्य थारनाम प्रियमाना, ये सारे जो सूत्र होते हैं, प्रत्यय, उपसर्ग, सभी आपको क्लियर करवाया जाएगा। उससे पहले आज के सेशन जो कि आपका बुक वाला पोर्शन होता है, जिसमें आपको 40 नंबर पूछा जाता है 14 चैप्टर से, और मैंने आपको वादा किया था 14 दिन 14 चैप्टर 40 नंबर खत्म, इससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। भारत महिमा यानी भारत की महिमा, हमारा देश जो महान है, महान देश भारत की जो महिमा है, उसका गुणगान इस चैप्टर के द्वारा संस्कृत श्लोकों यानी पद्यों के द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले जो हर बार की तरह जो एक एक करके लाइन बाय लाइन और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हम लोग समझते हैं, तो सबसे पहले जो आपका भारत महिमा के ऊपर एक जो परिचय होता है इस चैप्टर का, हर चैप्टर में आपका, हर चैप्टर की शुरुआत में आपको ये परिचय मिलेगा। हर बार मैं कहता हूं, हर आपका क्लास में कहता हूं कि हर चैप्टर की शुरुआत में ये मिलता है जो आपके इस चैप्टर के बारे में ब्रीफली बताया जाता है। तो इस चैप्टर को पहले हम संस्कृत का हिंदी पहले देखेंगे, एक एक करके सारा कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। अस्माकम देश भारतवर्षमिति कथ्यते, हमारा देश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? हमारा देश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ज्यादा इसमें लेट नहीं करेंगे। अस्य महिमा सर्वत्र गिरीते, इसकी जो महिमा है उसका गान सभी जगह होता है। आपने अभी भी देखा होगा, करंट सीजन में भी आप देख लेते हैं, रूस से लेके अमेरिका, सभी देश अभी वर्तमान समय में भी, हम भारत अपने पुराने गौरव को वापस पाने की कागार पे है। भारत अपने पुराने गौरव को वापस पा रहा है। उसी तरह अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, और अभी से नहीं पहले से, यानी इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती
है। आगे क्या है, पाठेस्मिन, इस पाठ में विष्णु पुराणात भगवत पुराणात च प्रथम द्वितीय च क्रमशः पद्यम गृहीतमस्ति। अब इसमें क्या है, इस पाठ में, पाठे अस्मिन, पाठे प्लस अस्मिन यानी पाठ में, एक मिनट सॉरी ये चला गया है आपका, हाँ, तो इस पाठ में, किस पाठ में, भारत महिमा पाठ में, पाठे अस्मिन विष्णु पुराणात यानी विष्णु पुराण के, भगवत पुराणात च जब यहां लगता है तो इसका मतलब च आपका बीच में है, च का अर्थ होता है आपका और, च का अर्थ होता है आपका और, यानी विष्णु पुराणात भगवत पुराणात च यानी विष्णु पुराण और भगवत पुराण के प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः यानी क्रमशः पहला और दूसरा पद लिया गया है। यानी इसका जो पहला, इस जो भारत महिमा का जो आपका चैप्टर है, भारत महिमा का जो आपका 5वां अध्याय है, उसका पहला और दूसरा जो श्लोक है वो किससे किससे लिया गया है, विष्णु पुराण और भगवत पुराण का। यानी आपका आगे ये देखेंगे, ये आपका क्या, ये विष्णु पुराण से लिया गया है और ये भगवत पुराण से लिया गया है। इसी में हम लोग आगे देखेंगे, पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। विष्णु पुराण और भगवत पुराण से लिया गया है। अवशिष्टानि पद्येन अध्यक्षेन निर्मेय प्रस्तावितानि, यानी बाकी जो 3 आपका है, इस पूरे चैप्टर में आपके 5 श्लोक है और इन 5 श्लोक में जो बचा हुआ 3 है वो पद्यानन अध्यक्षेन निर्मितीय प्रस्तावितानि, यानी बाकी जो है उस पद की रचना, जो बाकी 3 पद की रचना अध्यक्ष के द्वारा की गई है। किसके द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा की गई है। भारतम प्रति भक्ति स्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, भारतम प्रति भक्ति स्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, यानी भारत के प्रति, भारतम प्रति, भारत के प्रति भक्ति स्माकम, यानी देखिए एक चीज आप देख लीजिएगा, इसमें क्या है आपका 2 चीज की संधि हुई है। संस्कृत में संधि हुए शब्दों का बहुत ही यूज होता है। आप संधि को अगर अच्छे से समझ गए, कौन कौन से 2 शब्दों का मेल करके वो संस्कृत का वो शब्द बना है, तो आप संस्कृत को एकदम आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं और अच्छे से उसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यही देखिएगा, भक्ति अस्माकम, भक्ति प्लस अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, भारतम प्रति, यानी भारत के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, भक्ति है। यानी भारत के प्रति हम भक्ति भाव रखें, ये हमारा कर्तव्य है। भारत के हर एक व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वो भारत के प्रति भक्ति का भाव रखे। तो ये पूरा आपका जो प्रस्तावना कह सकते हैं एक तरह से, ये चैप्टर का ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। हम लोग चलेंगे एक एक करके, 5 जो श्लोक हैं आपके, उसका एक एक करके मतलब समझेंगे। यहां तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर इस पूरे वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि भैया इस श्लोक में हमको यहाँ दिक्कत आया, यहाँ प्रॉब्लम आया, मैं जरूर उसे अगले वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे करते हैं हम लोग। गायन्ति देव किल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गा स्पर्ध मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुरत्वात। यानी अब इसका अर्थ क्या होता है, ये आपका पूरा श्लोक है। एक एक करके तोड़ते जाएंगे, एक एक शब्द को तोड़ते जाएंगे, एक एक अर्थ को हम लोग समझते जाएंगे। गायन्ति देव किल गीत कानी, यानी गायन्ति देव किल गीत कानी, यानी देव भी जिनका गायन करते हैं, देव भी जिनका गीत गाते हैं। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, धन्य है वो भारत भूमि, धन्य है वो भारत भूमि जिसका गुणगान देवता भी करते हैं, धन्य है वो भारत भूमि जिनका गुणगान देवता भी करते हैं। स्वर्गापवर्गा स्पद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुष सुरत्वाद, जो स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन है। भारत भूमि क्या है, भारत में जन्म लेके व्यक्ति स्वर्ग एवं मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। स्वर्ग एवं मोक्ष का मार्ग क्या है, भारत है। भारत में जन्म लेना मतलब आपका स्वर्ग एवं मोक्ष के मार्ग से बस एक कदम दूर है। स्वर्गापवर्ग स्पर्ध मार्ग भूते भवंती भूया पुरुष सुरुत्वा, यहीं जन्म लेके यहीं से हर एक पुरुष का जो स्वर्ग एवं मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यहीं भारत में ही जन्म लेके हर एक पुरुष का स्वर्ग एवं मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसा स्वीरदूत स्वयं हरि। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, इसका मतलब क्या हो गया, अहो अमीसाम, वाह, अमीसाम किमकारनी शोभनम, उन लोगों ने ऐसा क्या कार्य किया होगा, उन लोगों ने ऐसा कुछ जरूर कुछ अच्छा कार्य किया होगा।
या प्रसन्न एसम स्वदूत स्वयं हरि, या उन लोगों पर स्वयं श्री हरि की कृपा हुई होगी, स्वयं भगवान की कृपा हुई होगी। किन पर? जिन्होंने ये जन लब्धम निपुण भारत जी मुकुंद सेवे पैकम स्प्रियहीना। अब एक चीज ये क्या है? अहो, उन लोगों ने निश्चित ही कोई सुंदर कार्य किया होगा या फलस्वरूप हरि के सेवा योग भारत भूमि में जन्म लिया है। उन लोगों ने जरूर कुछ अच्छा कार्य किया होगा या हरि की उन पर कृपा हुई होगी, ठीक है, जिसके कारण उन्हें हरि की सेवा करने के लिए भारत भूमि पर जन्म मिला। हरि की सेवा करने के लिए, श्री नारायण की सेवा करने के लिए उनका जन्म भारत भूमि पर हुआ। ये जान लब्धम निपुण नृषु भारत जीरे मुकुंद सेवयो पनिकम स्प्रिहिनम। और अगर हमारा जन्म भारत में हुआ है और ये जान लब्धम, अगर इस जन्म में, अगर भारत में जन्म लेकर भी हम इस चीज का लाभ नहीं उठा पाए, यानी ये जान लब्धम इस चीज का लाभ नहीं उठा पाए। किस चीज का लाभ? हमें भगवान की सेवा करने का लाभ नहीं उठा पाए, तो ये जन्म भी बेकार है। अथवा स्वयं भगवान ही उस पर प्रसन्न हुए होंगे कि इच्छा पर हमारी भूमि पर हमारा जन्म हुआ और इस भूमि पर जन्म लेकर हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए, भगवान का गायन करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका बेसिकली आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह समझ सकते हैं कि उन लोगों ने जिनका जन्म भारतवर्ष में हुआ है, उन्होंने जरूर ही कुछ अच्छा कार्य किया होगा या स्वयं हरि उन पे प्रसन्न हुए होंगे, तभी उनका जन्म भारतवर्ष में हुआ है। और भारतवर्ष में जन्म लेके हमें सदैव श्री हरि की स्तुति करनी चाहिए, भगवान की स्तुति करनी चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। चलिए अगला तीसरा श्लोक। अभी तक एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था, एक बार और बता देता हूं। गायंती देव किल गीत कहानी, ये जो आपका पहला श्लोक है वो कहां से लिया गया है? यहीं पे मैंने आपको बताया था, विष्णु पुराण से। पहला श्लोक विष्णु पुराण से। दूसरा श्लोक ये जो आपका है अहो अमीसाम, ये कहां से? भगवत पुराण से, श्रीमद भगवत पुराण से ये दूसरा श्लोक लिया गया है। उसके बाद ये आपका बाकी ये यहां से जो 3 श्लोक है वो आपका आधुनिक है, जिनकी रचना अध्यक्ष ने की है। किनकी रचना? अध्यक्ष ने की है। चलिए, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतवर्षम वर्ष मेतात। इयम निर्मला यानी यह, इयम मतलब यह निर्मला, ये निर्मल है। कौन निर्मल है? भारतवर्ष की जो भूमि है। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह मातृभूमि, हमारी जो मातृभूमि है यह निर्मल है और वत्सला है। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष मेतात, और इस रूप में निर्मला और वत्सला के रूप में कई वर्षों से प्रसिद्ध है। कौन? भारत भूमि प्रसिद्ध है कई वर्षों से। विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे हाँ जी, विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे रिहेकत्व भावम विहंतो वसंती। और इस भूमि पर, कहां? भारत भूमि पर विभिन्ना जना यानी बहुत सारे लोग कौन कौन से? अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के। यहां आप देखिएगा एक बार, कहां देखेंगे आप लोग? यहां एक बार देखिएगा क्या लिखा हुआ है। धर्म जाति प्रभेदे रहित, यहां अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के आपका लोग रहते हैं। विभिन्न प्रकार के लोग एकता के भाव से, एकता का भाव धारण करते हुए यहाँ रहते हैं। कहाँ? भारत भूमि में निवास करते हैं। प्रभेदे रहित यानी भेदभाव रहित होकर यहाँ पे एकता के भाव रहकर यहाँ पे सब लोग निवास करते हैं। कौन? भारत भूमि में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये भारत भूमि क्या है? निर्मला है और वत्सला है। चलिए इतना दूर तक अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ कमेंट शेयर कर सकते हैं। जल्द ही आपका जो, मान लीजिए आपका ये 2 चैप्टर और है, इसके बाद आपका जो भी है लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और लाइव सेशन जैसे ही स्टार्ट होगा तो हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे। अगर आप लाइव सेशन जल्दी चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस वीडियो को शेयर करके लाइक जरूर कीजिएगा, और उसके बाद आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि लाइव सेशन आपको कब से चाहिए। लाइव सेशन आने से एक चीज होगा, हम आपसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते, इसी में हमारा कंप्लीट हो गया है इयम निर्मला। उसके बाद आगे विशालास्मदिया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूप का। अब क्या है? हमारी भूमि क्या है? विशालास्मदिया धरा यानी हमारी जो भूमि है, विशाल अस्मदिया यानी हमारी विशाल भूमि, भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा यानी रम्य, हमारी जो भूमि, जो विशाल भूमि की जो है सदा सेविता, कौन सेवा कर रहा है? सागर सेवा करता है। कौन सेवा करता है? हमारी जो भारत की
तीन साइड से जो यहाँ पे सागर हैं ये सेवा करती है। क्या? हमारी भारत भूमि विशाल, सौंदर्यशाली, सुंदर एवं भव्य ऐश्वर्य वाली है। अब ये क्या है? यह सागर एवं, एक मिनट, एक एक करके आप समझिए, इतना एक ही बार नहीं जाएगा। तो चलिए, विशाल दिया धरा भारतीय सदा सेविता। भारत जो विशाल भूमि वाली जो भारत है उनकी जो सेवा कौन कर रहा है? सागर। वने पर्वते पर्वते निझरने भर्व भूपति वहरनिति भीरेसा शुभा चंपा भागी। यानी इसकी हमारी भारत भूमि विशाल, सौंदर्यशाली, सुंदर एवं है। इसके अलावा यह सागर, सागर तो यहाँ पे है, यह वन पर्वत झरना एवं नदियों के द्वारा सेवित है। यह वन पर्वत झरना एवं नदियों के द्वारा इसकी सेवा होती है। इनके जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वो भारत भूमि में चार चांद लगाते हैं। चलिए आगे क्या बढ़ेंगे? आगे इसमें बढ़ते हैं। आपका यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। विशाल अस्मदिया धरा भारतीय सदा सेविता, यानी जो विशाल सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, यानी भारत जो विशाल भूमि है वो सागर के द्वारा सदा सेवित होता है। वने, वन, पर्वत, झरना, नदी, इन सभी के द्वारा यह अत्यधिक सौंदर्यशील एवं सुंदर लगता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में समझे तो विशाल भारत भूमि सागरों के द्वारा सदा सेवित होता है। इसके अलावा वन, पर्वत, झरना तथा नदियों के द्वारा यह और भी सुंदर, इनका निखार जो है, भारत भूमि का जो निखार है वह और भी सौंदर्यवान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये शायद आपका आखिरी है क्या? हाँ, ये आपका जो आखिरी है, इसके पहले मैंने 4 कर लिया था, 5वां आपका जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा सदा स्मरी सदा स्मा भीरे तथा पूजनीयम। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा स्म भीरे तथा पूजनीयम। अब क्या है? इस प्रकार जगत गौरव भारत, यानी जगत का जो गौरव है, पूरे संसार का जो गौरव है, कौन है? भारत है। यह सदा क्या है? यह सदा शोभनीय है। क्या है? सदा शोभनीय है। इस प्रकार सुंदर और संस्कार का गौरव यह भारत भूमि हमारे लिए सदा शोभनीय एवं पूजनीय है। क्या है? सदा शोभनीय है एवं पूजनीय है। भवेद देशभक्ति समेसाम जननाम। भवेद देशभक्ति, यानी हम लोगों के अंदर, हमारे अंदर इसके प्रति क्या होनी चाहिए? देशभक्ति होनी चाहिए। भवेद देशभक्ति समेसाम जना, सभी जना, ये बनी भारत भूमि के जितने भी लोग हैं, सभी लोग, भारत भूमि के अलावा भी जो लोग हैं, सभी लोग हमारे देश के प्रति क्या होनी चाहिए? देशभक्ति होनी चाहिए। और वो देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? वो आगे लिखा हुआ है, परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। वो जो है उस देशभक्ति का स्वरूप परा आदर्श, यानी श्रेष्ठ आदर्श वाली होनी चाहिए, आइडियल होनी चाहिए। सबसे ज्यादा आइडियल क्या होनी चाहिए? हमारी देशभक्ति परा आदर्श, यानी श्रेष्ठ आदर्श रूप वाली एवं आकर्षण योग्य हमारी देशभक्ति होनी चाहिए। आगे इसमें तो आपका खत्म हो गया है सारा, ये पूरा पांचों का पांचों एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। समरी कहेंगे तो एक बार समरी से ब्रीफली समझा देंगे। ये आपका एक एक करके एक बार फिर से समझते हैं। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया था, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये गायंती देव किलगीत कहानी, पहला श्लोक की बात करें तो ये आपका कहां से लिया गया था? ये आपका लिया गया था यहीं से, विष्णु पुराण से। आपका पहला श्लोक है जिसमें क्या है? देव भी जिसका गायन करते हैं और स्वर्ग एवं मोक्ष का भी जो मार्ग है वह भारत भूमि धन्य है। गायंती देव किलगीत कहानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। नीचे भी आप जिस देश की स्तुति देवगण गाते हैं वे लोग निश्चय ही धन्य होंगे जो स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप भारत भूमि पर देवत्व प्राप्त करने के लिए पुनः जन्म लेते हैं। पहला। अगला बात करेंगे आप लोग दूसरा का भी ब्रीफली एक बार। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्ना ऐसा स्विदुत स्वयं हरि ये जान लब्धम निपुण भारता जीरो मुकुंद सेवोपनीयकम स्प्रियहीना। अब इसमें क्या है? उन लोगों ने स्वयं ही जरूर कुछ अच्छा कार्य किया होगा या स्वयं उन पे हरि प्रसन्न हुए जो उन्होंने भारत में जन्म लिया। और जो लोग भारत में जन्म लेते हैं उन्हें क्या करनी चाहिए? उन्हें हरि की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तीसरे में बात करेंगे फटाफट। एक बार आप, हाँ, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारत वर्षम वर्ष में तत् विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदेरिह के त्वम भावम
वहन तो वसंती, यानी ये जो भारत भूमि है वो क्या है, निर्मला है एवं वत्सला है। क्या है, निर्मला है एवं वत्सला है। बहुत भारत भूमि निर्मल है और वत्सल है, और इसी से ये पूरे विश्व में प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतात, ये हमेशा से आरंभ से ही प्राचीन काल से ही ये प्रसिद्ध है। विभिन्न जना बहुत सारे लोग, कौन, विभिन्न जना बहुत से लोग अलग अलग जाति के धर्म के एक साथ एकता के भाव में यहाँ निवास करते हैं। क्या करते हैं, निवास करते हैं। आगे बढ़ते इसमें, विशाला स्मृतिया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम रूपा। यो जो विशाल धरा, भारत रूपी जो विशाल धरा है, भारत रूपी जो विशाल भूमि है, वो भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। उनका जो सेवा है, उनका जो सेवा है कौन करता है, सागर करता है। कौन करता है, सागर करता है। इसके अलावा वने पर्वते निझरने भव्य रूपा निझरने भव्य भूतिर वहंती भिरे सा सुबह चापा गाभी। हाँ, चापा गाभी। तो क्या है, वन, पर्वत, झरना, नदी, इन सब की क्या है, सुंदरता में और निखार लाते हैं। चलिए अगला देखिएगा आप, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा स्माभिरे तत्था पूजनीयम भवेद देशभक्ति समय साम जनना पदादर्श रूपा सदा वर्जनीय। अब ये क्या है, जगत गौरव जो भारत है, जगत गौरव, इस प्रकार सुंदर और संसार का सबसे गौरव कौन है, भारत भूमि है। ये सदा हमारे लिए पूजनीय है, और इसे भवेद देशभक्ति, सभी को, हम देशभक्ति की भावना सभी के अंदर, भारत के हर एक लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। और वह देशभक्ति की भावना कैसी होनी चाहिए, परादर्श रूपा, यानी जो श्रेष्ठ आदर्श वाला, सबसे बड़े आदर्श, एक बिल्कुल आइडियल होनी चाहिए, और सदा वर्जनीय एवं आकर्षक होना चाहिए। इसी प्रकार ये आपका पूरा जो है भारत महिमा कंप्लीट होता है। पांचों श्लोक जो भी आपके क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं वो सारे आपको ऑब्जेक्टिव में बनते हैं, और ऑब्जेक्टिव में आपका क्या है, हिंदी से ही आपको पूछा जाता है। जैसे इस बार आपका क्वेश्चन आया था, जगत गौरवम क्या, जगत का गौरव क्या है, तो भारतवर्ष है। इसके अलावा इन्हीं श्लोकों से आपका हिंदी के रूप में आपका पूछा जाता है। तो एक बार आप इसे बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे, एक बार बढ़िया से देख लेंगे। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और रोशनी पब्लिकेशन, जो कि मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूं, इस वीडियो में भी बताऊंगा कि बहुत सारी जो बुक है हमारी लॉन्च हो चुकी है। रोशनी पब्लिकेशन की कैप्टन संस्कृत हो गई, या आपकी इंग्लिश हो गई, पनोरमा हो गई, और भी जो सारी बुकें हैं वो सभी लॉन्च हो चुकी है। हमारी बुक की विशेषता आपको अगर पता होगा तो पहले ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि ये आपको जो भी आपका है बिहार बोर्ड बेस्ड आपकी बुक होती है, जो आप में आपके पास क्या होगा, इसमें आपका लेखक परिचय के अलावा जो आपका बुक की जो स्टोरी होती है वो, अगर आपका इंग्लिश और संस्कृत का है तो उसका प्योर एकदम उसके जस्ट नीचे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आपको हिंदी में रूपांतरण मिलता है, ताकि आप हर एक चैप्टर को अच्छे से समझ पाए, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। इसके अलावा आपका कैप्टन गोधुली भी क्लास 9th और 10th का मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो 11th एवं 12th के भी जो आपके बड़े भैया होंगे उनके लिए भी हमारी पब्लिकेशन बुक लॉन्च करती है, उनके लिए भी हमारी पब्लिकेशन बुक प्रोवाइड करवाती है। अगर आपने अभी तक इसे नहीं लिया है, कौन कौन सी बुक है वो आप एक बार ब्रीफली हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, हर बार की तरह मैं बोल रहा था, हर बार की 2025 का 2026 का आपका क्वेश्चंस बैंक विद आंसर लॉन्च हो चुका है, आपके नजदीकी बुक स्टोर में पहुंच चुका है। 2026 में एक भी क्वेश्चंस आपके इस प्रैक्टिस सेट से बाहर नहीं आने वाला, मैं आज कह देता हूं, एक भी क्वेश्चंस आपके इस क्वेश्चन बैंक से बाहर नहीं आने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं तैयारी करना बिहार बोर्ड का बिल्कुल तगड़ा, तो अभी जाके इसे परचेज कर लीजिएगा, और आगे फिर मैं इस अगला चैप्टर में आपसे मिलूंगा एक अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।